guys, this is our day 2 in Ukhimer. तो we are going to चौपटा today. तो वहाँ से हम जाएंगे कहाँ? तुंगनाथ महादेव, और अगर टाइम रहा तो हम जाएंगे कौन से ताल? देरिया ताल। और अभी हम ब्रेकफास्ट वगैरह करके थोड़े लेट हो गए, निकलते निकलते हमारा बच्चा गया है सो, और एक बच्चा भी चले रहा नज़ारे। तो अब मिलते हैं हम आगे आपसे तुंगनाथ महादेव ट्रैक पे। तब तक आप थोड़ा सा यहाँ पे लो रास्ते का नज़र। ये ब्यूटीफुल सा रास्ता घने जंगलों से होता हुआ हमें ले जा रहा है चौपटा है। हमें फीलिंग आ रही है कि हम हिमाचल के किसी जंगल में घूम रहे हैं। कैरी बैग से ड्रेस में लगा जैसे झींगा लाला कर रही हूँ। अच्छा, तो ऐसे हम उल्लेख की बातें सुनते सुनते, इससे बातें करते करते हम आगे बढ़ते गए। आगे काफ़ी सुंदर रास्ता था, जंगल थे, बीच में खाली जगह थी, कैंपिंग साइट्स थी वहाँ पे बहुत सारी। तो ये सब देखते देखते हम आगे पहुँच गए, और आगे मिलता है हमें बहुत भयंकर वाला ट्रैफिक में हमने काफ़ी देर मशक्क़त की कि हम यहाँ से निकल जाएं, थोड़ा सा आगे बढ़ें, थोड़ा सा डिस्टेंस गाड़ी में कवर कर पाएँ, बट ये पॉसिबल नहीं दिख रहा था। फिर हमने यहाँ से अपना जो गाड़ी को पार्क किया साइड में। ये चौपटा की कैंपिंग साइट्स थी बहुत अच्छी अच्छी, पर यहाँ पे थोड़ा फैसिलिटी उतनी नहीं थी, लाइट नहीं थी हर जगह, तो हमने ये ऑप्ट नहीं किया था। इसके बाद हमने अपनी गाड़ी यहाँ पे पार्क कर दी। आप देख रहे हैं कि कितना सारा ट्रैफिक हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि सारे लोगों को केदारनाथ में रजिस्ट्रेशन नहीं मिला, तो बहुत सारे लोग अब तुंगनाथ महादेव या मदनेश्वर महादेव भी जा रहे थे। तो हमने गाड़ी पार्क करके हम रोड से होते हुए, यहाँ पे प्लेन रोड था, तो हम आसानी से अपने जो मेन ट्रैकिंग स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ तक पहुँचे। तो मेन स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचने के बाद हमने कृतज्ञा को पहले खाना वाना खिलाया ताकि वो चार्ज हो जाए और बीच में तंग ना करे, क्योंकि रिसोर्सेज शायद आगे थोड़े कम लग रहे थे हमारे को, और थोड़े सी हाइट में जो है वो रेट्स भी थोड़ा ज़्यादा होते हैं हर चीज़ के। यहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा ही थे, पर फिर भी कंपेरेटिवली थोड़ी ठीक थे यहाँ पे। तो उस बेबी को खिला के हम निकल पड़े अपने रास्ते की ओर। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मैंने सोचा कि आसानी से हमें भगवान मिल जाएंगे 1-2 किलोमीटर चलने के बाद, बट ऐसा नहीं था। ये बहुत लंबा और मीडियम हार्ड ट्रैक था, पर बच्चों के साथ ये थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड हो गया। पहले सोचा हमने कि हम कुछ घोड़ा या खच्चर हायर कर लेते हैं, बट हम अपनी आर्थिक तंगी के कारण ये नहीं कर पाए। पर बाद में ये लगा कि अच्छा किया हमने नहीं किया, क्योंकि वो रास्ता इतना हार्ड था कि बच्चे के साथ वो घोड़े की काठी पकड़ना थोड़ा मुश्किल हो जाता। पर हमने बेबी को थोड़ी देर तो बारी बारी एक दूसरे ने पकड़ के पहुंचा दिया, बट थोड़ी देर के बाद बेबी के पापा मतलब रणजीत थक जाते हैं, तो उनको थोड़ा सा हार लगा था चढ़ना यहाँ पे। तो मैंने सोचा कि अब बेबी को मैं उठाऊंगी, बट मेरे को याद है मैं तो कोई अपना बेबी कैरियर कुछ नहीं लेके आई हूँ। तो फिर मैंने लगाया अपना देसी जुगाड़ अपनी जैकेट में, और बेबी का टॉवल उसके बैग में था, तो उन दोनों की जुगाड़ के साथ मैंने बेबी को अपने पीठ पे टाई किया, और फिर मैंने चढ़ना शुरू किया। मैंने लगातार आई थिंक 2.5 किलोमीटर या प्लस अराउंड दिस मैंने उसको अपनी पीठ पे लगातार उसको बिठाया। बीच में थोड़ा रेस्ट किया, बट पहले मुझे बहुत हार्ड लग रहा था कि मैं शायद खुद ही नहीं पहुंच पाऊंगी। बट जब बेबी को मैंने उठा लिया, और शायद वो एनर्जी जैसे ऊपर चढ़ते जाते आती है, पॉजिटिव एनर्जी, उसके साथ साथ मुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने बेबी को उठा के इतना ज़्यादा चल लिया। तो भगवान का नाम लेते लेते, और बेबी भी यहाँ पे मम्मी के साथ, मेरे साथ तो बेबी खुश भी रहता है, तो मेरी पीठ में वो सो भी गया काफ़ी देर तक। अपने तो आप को अमूल्य पहाड़ी यहाँ बच्चा पे बोलता काफ़ी है, लेकिन ये एग्जॉस्ट हो रही आशिकी थी, पर वो दिखा भी रही थी कि एक पहाड़ी बच्चा है, दौड़ना भी जबकि कृतज्ञा एक दिल्ली वाला बच्चा है। हम इन दोनों को ऐसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। सो तो रही है। कृतज्ञा काफ़ी देर तक मेरी पीठ पे सोई भी रही, हाँ और सो रही है। हमने मतलब ये सफ़र हमें पता ही नहीं लगा कैसे हमने तय कर लिया। मैंने स्पेशली बच्चे टहन के टहन साथ फिस। आते टाइम पूरा टाइम उसको राणा जी ने उठाया, मतलब उसके पापा ने उठाया, बट जाते वक्त मैंने उसको पीठ में काफ़ी देर तक उसको चढ़ा दिया। इसके बाद ये यहाँ पे हमने अच्छे सुंदर सुंदर लैंडस्केप देखे, तो बीच में मैं रेस्ट कर ली थी मैंने काफ़ी, मतलब 1-2 मिनट बैठ के थोड़ा देर चल के। अमूल्य वही दिखावे वाली अपनी दिख कर रही है कि मैं बहुत चल सकती हूँ, बट वो थक गई थी, बहुत ज़्यादा ठंड भी थी।
यहाँ पे जो खच्चर वगैरह थे वहाँ पे रेस्ट कर रहे थे, बीच में उनका भी हॉल था। तो इनका जो रेट था मैंने पहले बताना भूल गई थी, तो 1300 पर पर्सन था। तो जो भी यहाँ पे जो लोग नहीं चल पा रहे थे वो लोग ये खच्चर की सहायता से ऊपर जा रहे थे। बट मुझे थोड़ा तो हार्ड लग रहा था क्योंकि वो एकदम कोई-कोई पॉइंट पे बिल्कुल खड़ा हो जा रहा था ताकि और ऊपर से सँभलना मुश्किल हो जा रहा था। तो ये जो पहाड़ का जो एक टर्न पॉइंट था, इसके बाद हमें जो सामने तुंगनाथ महादेव की जो पहाड़ी है बिल्कुल गाइस, सामने ये सामने दिखेगी। ये है जो चंद्रशिला पीक और ये बाबा महादेव, तुंगनाथ महादेव मंदिर। और अभी हम पहुंचे हैं होटल देव दर्शन। चाय पॉइंट है ये। और ये तलवारबाजी चलती हुई इनकी। पहाड़ी बच्चा थोड़ा थक गया है आज। यहाँ पे टी पॉइंट में हमने चाय पी पर चलते-चलते पी क्योंकि मैं रुकना नहीं चाहती थी अब, तो हम यहाँ से फिर थोड़ा-सा हमने बढ़ना शुरू किया। यहाँ पे मुझे एक बात पता लगी जो काफ़ी लोग अपने त्रिशूल, कुछ गदा जो मंदिर में रहते हैं वो लेके आए थे कि मैंने पूछा ये क्यों लेके आए? तो उन्होंने कहा कि इनको भी चार धाम करवानी होती है, तो हमने इसके साथ फ़ोटो लिए। तो फाइनली हम पहुँच गए मंदिर परिसर में। मैंने यहाँ पे देखा बहुत लंबी लाइन है बट मैं इतनी एग्ज़ॉस्ट हो चुकी थी कि मैंने बोला कि अब मैं लाइन में नहीं लगूँगी अपने बच्चे को उठा के, मैं सीधे आगे जाऊँगी और बहुत लोगों ने मुझे जाने भी दिया। रास्ते में बहुत लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे थे। काफ़ी लोग कह रहे थे हम ले लेते हैं बेबी को या हम बैग उठा लेते हैं, पर हमने मतलब बेबी वैसे भी किसी स्ट्रेंजर के पास नहीं जाता है ज़्यादा। पर मैंने बेबी को तो नहीं दिया पर हाँ, बीच-बीच में कई बार बैग दो मैंने कुछ-कुछ भैया लोगों को दे दिया था। तो यहाँ पे मंदिर में हमने अच्छे से भगवान को प्रणाम किया और बहुत अच्छा लग रहा था यहाँ पे ये एनर्जी जो मंदिर की थी ना एकदम थकान का कोई पता नहीं रहा कि हम इतने दूर से चल के आए हैं, कैसे चल के आए हैं। बिल्कुल भी कोई भी एहसास नहीं रहता तो यहाँ पे भगवान तुंगनाथ महादेव को जय किया उसके बाद भैरवनाथ जी का मंदिर था ऊपर। तो यहाँ पे हम थोड़ी देर फिर हमने प्रसाद वगैरह खाया मैं बेबी के साथ। ये चंद्रशिला पीक है सामने। कुछ लोग यहाँ तक जा रहे थे बट हमें तो लगा नहीं कि हम यहाँ पे पहुँच पाएँगे अब और रात भी होने वाली थी, हमें वापस टाइम पे अंधेरे से पहले नीचे उतरना था। तो हमने यहाँ पे भगवान जी को प्रणाम किया और हमने यहाँ पे फ़ोटो-वोटो देखे और नज़ारे लिए। यहाँ पे रुकने की भी व्यवस्था थी, यहाँ पे होटल और सराएँ भी थी दूसरी तरफ को। तो काफ़ी लोग रात को रुकने के पर्पज़ से भी आ रहे थे। ये हमारी ज़िंदगी का बहुत ही मेस्मराइज़िंग एक्सपीरियंस था टू ट्रैक विद बेबी तो हमने बहुत एन्जॉय किया। आपको ये ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। इस तो हमने धीरे-धीरे नीचे उतरना शुरू कर दिया तो आप ये ब्लॉग देखिए और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय-बाय।